हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश का ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे आप लास्ट तक देखिए। और हाँ, इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की स्टोरी का हेडिंग क्या है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग को देखते हैं। हेडिंग क्या है? हेडिंग है ऑनेस्ट जेनी। क्या है? ऑनेस्ट जेनी। देखिए, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और जेनी जो है सो एक लड़की का नाम है, तो क्या हो जाएगा? ईमानदार जेनी, ईमानदार जेनी, है ना। देखते हैं हम लोग। वंस अ गर्ल नेम्ड जेनी नीडेड अ स्टडी टेबल। देखिए, नीड मतलब होता है ज़रूरत, नीडेड जो है सो सेकंड फॉर्म है ना। स्टडी टेबल। वंस मतलब एक बार अ गर्ल नेम्ड जेनी मतलब एक लड़की जेनी नाम का, एक बार एक लड़की जेनी नाम का नीडेड ज़रूरत था अ स्टडी टेबल। इस पूरे सेंटेंस का क्या हिंदी होगा? एक बार एक जेनी नाम की लड़की को एक स्टडी टेबल का ज़रूरत था, है ना। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी होगा, एक बार एक जेनी नाम की लड़की को एक स्टडी टेबल का ज़रूरत था। एज मतलब चूँकि दे वर पुअर, चूँकि वे गरीब थे। क्या थे? चूँकि वे गरीब थे। हर पेरेंट्स डिसाइडेड टू बाय एन ओल्ड वन। देखिए, एन ओल्ड वन, देखिए कोई भी ओल्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ओल्ड जो है सो एडजेक्टिव में आता है। और वन, देखिए कोई भी एडजेक्टिव में वन लास्ट में जुड़ा हो तो इसका मतलब होता है वाला। जिससे ओल्ड वन जो है, इसका हिंदी जो होगा वो होगा पुराना वाला। ओल्ड मतलब होता है पुराना, और वन जुड़ गया तो पुराना वाला। इसी प्रकार से हमको कहना है ब्लैक वाला तो क्या कहेंगे? ब्लैक वन। हमको कहना है सफ़ेद वाला तो क्या कहेंगे? वाइट वन। समझ में आया? तो वन जो जुड़ता है लास्ट में वो वाला देता है, वाला वाली का सेंस, है ना। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या देखिए, हर पेरेंट्स डिसाइडेड। देखिए, डिसाइडेड जो है सो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। डिसाइड मतलब होता है निर्णय लेना या फिर फैसला लेना, है ना। हर पेरेंट्स उसके माता पिता, डिसाइडेड मतलब फैसला लिया। टू बाय मतलब खरीदने का, टू बाय मतलब क्या होगा? खरीदने का। एंड ओल्ड वन मतलब एक पुराना वाला। उसको क्या चीज़? स्टडी टेबल चाहिए था जेनी को, इसीलिए उसके माता पिता ने, वे गरीब थे इसीलिए उसके माता पिता ने फैसला किया कि इसको एक पुराना वाला स्टडी टेबल खरीद देंगे, है ना। इन द फर्नीचर स्टोर मतलब फर्नीचर दुकान में जेनी लुक्ड अराउंड एंड कैजुअली ओपनड अ ड्रॉवर ऑफ एन ओल्ड टेबल। देखिए, जेनी इन या फर्नीचर स्टोर मतलब फर्नीचर दुकान में जेनी लुक्ड अराउंड, लुक मतलब होता है देखना। जेनी चारों ओर देखी। एंड कैजुअली, और कैजुअली मतलब क्या होगा? संयोग से। कैजुअली मतलब होगा संयोग से, है ना, संयोग से। ओपनड अ ड्रॉवर मतलब एक ड्रॉवर खोली। ऑफ एन ओल्ड टेबल मतलब पुराने टेबल का। संयोग से वे चारों ओर दुकान में देखी और संयोग से क्या? ओपन की मतलब खोली। अ ड्रॉवर एक ड्रॉवर को। ऑफ एन ओल्ड टेबल एक पुराने टेबल का। सो टू हर सरप्राइज उसे वह आश्चर्यचकित हुआ। सी फाउंड अ बैग विथ सम नोट्स इन इट। देखिए, सी फाउंड उसने पाई। अ बैग एक बैग। विथ सम नोट्स इन इट जिसमें कुछ नोट्स थे, जिसमें कुछ पैसे थे, है ना।
उसने पाई एक बैग को जिसमें कुछ पैसे थे। सी थॉट, उसने सोची। थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। सी थॉट, उसने सोची। वाओ, विथ दिस मनी आई कैन बाय एनीथिंग। देखिए विथ दिस मनी मतलब इस पैसे से, आई कैन बाय एनीथिंग मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कैन आता है तो ये जो इसका हम लोग हिंदी करते हैं वो करते हैं सकता है, सकते हैं, सकती है। तो इससे क्या होगा, इस पैसे से मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। सी क्विकली पुट द बैग बैक एंड टोल्ड हर मदर डैट सी वांटेड दैट टेबल। देखिए सी क्विकली पुट, वह तुरंत ही रखी, पुट मतलब होता है रखना, वह तुरंत ही रखी द बैग मतलब बैग को पीछे, एंड टोल्ड हर मदर और कही, टोल्ड मतलब क्या होता है कहना, हर मदर अपनी माँ को, डैट की, सी वांटेड दैट टेबल की उसे वह टेबल चाहिए था। वह बैग को पीछे रखी और अपने माँ को कही कि जिस टेबल का वो ड्रॉवर खोली थी, जिस टेबल का वो ड्रॉवर खोली थी, वह बोली कि हमको वह टेबल चाहिए था, है ना। देखिए जब भी सेंटेंस में वांटेड आता है, क्या आता है, वांटेड, है ना। सब्जेक्ट के बाद वांटेड आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये जो होता है चाहिए था, चाहिए थी, है ना, उसमें देता है। तो सी वांटेड दैट टेबल, उसे वह टेबल चाहिए था ना। इसीलिए मतलब इसलिए दे बाउट द टेबल, इसीलिए वे बॉट मतलब क्या होता है, बाय मतलब खरीदना, बॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। सो दे बॉट द टेबल। देखिए मतलब इसलिए, बाय मतलब खरीदना, बॉट जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो वे खरीदे द टेबल मतलब टेबल को, मेज को, एट होम घर पर। जेनी टूक आउट द बैग एंड फाउंड $15,000 इन इट। देखिए जेनी टूक आउट, जेनी ने निकाली, द बैग मतलब बैग को, एंड फाउंड और पाई $15,000 इन इट और उसमें उसको मिला या फिर वो पाई कितना, 15,000 मतलब $15,000 इन इट उसमें। वह जेनी जो थी, जेनी ने बैग को निकाली और उसमें वो पाई $15,000, है ना। स्ट्रेंजली मतलब अजीब बात है, स्ट्रेंजली मतलब क्या होता है, अजीब बात है। सी फेल्ट अनईजी अबाउट कीपिंग समवन्स मनी। देखिए अनईजी मतलब होता है असहज, क्या होता है, असहज। सी फेल्ट असहज, उसने असहज महसूस की, अबाउट कीपिंग समवन्स मनी मतलब किसी के पैसे को रखने में, किसी के पैसे को रखने में उसने असहज महसूस की, है ना, किसने, जेनी ने। इसलिए शी टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट इट। देखिए सी टोल्ड, टेल मतलब होता है कहना, टोल्ड जो है सो सेकेंड फॉर्म है। तो ये जो सेंटेंस होगा ये होगा पास्ट टेंस में, किस में होगा, सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। तो क्या होगा, सी टोल्ड उसने कही, हर पेरेंट्स अपने माता पिता को, अबाउट इट मतलब इसके बारे में, अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में, अबाउट इट मतलब इसके बारे में। वे इन रिटर्न बदले में, इन रिटर्न मतलब क्या होगा, बदले में। दे टोल्ड द शॉप ओनर, बदले में उसने, वे जो है उन्होंने शॉप टेलर को कहा, किसको कहा, शॉप ओनर को कहा मतलब दुकान के मालिक को कहा, है ना, दुकान के मालिक को कहा, क्या कहा कि जो है सो उस टेबल पर, उस मेज़ पर उसने 15,000 रुपये पाई, है ना। द ओनर कॉल्ड अप द फैमिली टू whom द टेबल ओरिजिनली बिलोंग्ड। देखिए द ओनर कॉल्ड अप द फैमिली मतलब ओनर ने, मालिक ने उस परिवार को बुलाया, कॉल्ड मतलब क्या होगा, बुलाना या फिर फ़ोन करना, उस परिवार को फ़ोन किया, क्या किया, उस परिवार को फ़ोन किया। टू whom मतलब जिसकी, द टेबल ओरिजिनली बिलोंग, जिसकी वास्तव में, ओरिजिनल मतलब क्या होगा, वास्तव रूप से या पूर्ण रूप से टेबल थी, है ना। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी क्या होगा एक बार देख लेते हैं। ओनर मालिक ने
उस फैमिली को कॉल किया, उस परिवार को फ़ोन किया जिससे यह टेबल जो है सो संबंध रखता था या फिर जिसका ये टेबल था, है ना। द फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, जो परिवार था वो बहुत ही खुश हुआ, परिवार बहुत ही खुश हुआ। एज, क्योंकि, एज का अर्थ जो यहाँ आएगा ये क्योंकि आएगा, एज क्योंकि दे वर बैडली इन नीड ऑफ द मनी। देखिए बैडली इन मतलब होगा बहुत अधिक, तो क्या हो जाएगा, दे वर बैडली इन नीड मतलब उनको बहुत अधिक ज़रूरत थी ऑफ द मनी मतलब पैसे की। किसको, जिसका वो टेबल था। जब वो टेबल से 15,000 रुपये जेनी ने उससे पाई तो उसने अपने माता पिता को कही कि मैं इससे 15,000 रुपये पाई और मैं इसे रखने में असहज महसूस कर रही हूँ। तो उसने जो है सो दुकानदार को, उसके माता पिता ने दुकानदार को बोला और दुकानदार ने जिसका टेबल था उसको कॉल किया और उसको ये पैसे लौटाने का निर्णय लिया, है ना। देखते हैं आगे इसके बाद। दे प्रेज्ड जेनी, देखिए फॉर हर ऑनेस्टी। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज जो है सो सेकेंड फॉर्म है ना। क्या है, सेकेंड फॉर्म है। दे प्रेज्ड जेनी, उसने जेनी का प्रशंसा किया। उन्होंने सॉरी दे लगा हुआ मतलब उन्होंने जेनी का प्रशंसा किया फॉर हर ऑनेस्टी, इसके ईमानदारी का उन्होंने उसने प्रशंसा किए, है ना। जेनी also मेड हर पेरेंट्स प्राउड। देखिए जेनी ने also मतलब होता है भी, और प्राउड मतलब क्या होता है, प्राउड मतलब गर्व होता है ना। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या हो जाएगा हिंदी, जेनी अपने माता पिता को भी, पेरेंट्स मतलब माता पिता को भी गौरवान्वित किया, है ना। जेनी अपने माता पिता को भी गौरवान्वित किया, है ना। मॉरल क्या है, मॉरल मतलब होता है शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इससे हमें क्या सीख मिला, है ना। तो देखते हैं इससे क्या शिक्षा मिला। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। देखिए क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। पॉलिसी मतलब होता है नीति, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्या है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता हूँ और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता हूँ। और हाँ, आपको इस स्टोरी का यदि वर्ड का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है KGX क्लासेस, आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कीजिए KGX क्लासेस, वहाँ से आप ज्वाइन होइए, वहाँ मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए।